राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर की कृपा आप सब पे खूब खूब बनी होगी। और आज करवा चौथ है और मेरे सभी अपनों को, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर की कृपा, राधा रानी की कृपा खूब बनी रहे। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और बस नहा के अभी आई हूँ और अभी बस क्योंकि सुबह सरगी करते हैं तो मैंने बस तैयारी कर ली है। आज मैं बना रही हूँ मूली की परोंठी और ये दूध उबल गया है और मूली की परोंठी बनाऊंगी। आटा मैंने गूंद दिया है और इससे पहले मैं जल्दी से कथा करूंगी। अभी ये सब बनाने से पहले अभी तो खीर रखी है, पहले खीर हो जाएगी फिर क्या नाम है, मैं अभी कथा करूँ जल्दी से कार्तिक और उसके बाद जो है ये मतलब सरगी खाऊंगी मैं। तो बस अभी जल्दी से जो है मैं कार्तिक मातम की कथा करूंगी और कथा करने के बाद जो है मैंने अपनी सरगी ले ली है। एक गुलाब जामुन, ये खीर का कॉफ़ी और ये मूली की परोंठी। संजीव जी के लिए भी लगा दी है पर वो नहीं खा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, बैठ गए हैं उठ के सामने। चलिए अभी तो मैं जल्दी से सरगी खाती हूँ। 5:30 हो गए हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय, मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मेहंदी ये देखिए अभी रची नहीं है पर मेरी मेहंदी इस बार, पता नहीं। और बस अभी मैंने सरगी कर ली है और सरगी में मैंने आपको बताया, मैंने गुलाब जामुन, नारियल और वो फेनियों की थोड़ी सी खीर और मूली की परोंठी और कॉफ़ी अच्छी नहीं थी आज, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी बनी, मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग हो गई। पर ओवरऑल सब कुछ अच्छा था ठाकुर जी की कृपा से। और योगिता गुड़िया का भी सुबह फ़ोन आ गया और उन दोनों को टेंशन रहती है कि दीदी उठ गई है, दीदी ने कर लिया है, तो दोनों का मुझे फ़ोन आ गया था। और अभी मैं जब कथा करने लगी थी तो गुड़िया का आया था, सरगी खाने लगी तो योगिता का आ गया कि दीदी हो गया सब, तो मैंने कहा हाँ हो गया। तो बस अभी अब मैं चेंज करूँगी और चेंज करके सोऊंगी। ये सूट्स वगैरह और ये जो सूट मैंने वेयर कर रखा है ना, ये सूट मैंने लास्ट टाइम जब बरेली गई थी तो वहीं से सिलवाया था। मोस्टली मेरे सारे कपड़े जो होते हैं बरेली के ही होते हैं, वहीं से सिलवाते हैं हम। तो ये सूट भी मेरा वही का, और ये कोरा सूट है जो मैंने आज पहना है। और जो मैं रात को पहनूंगी पूजा के टाइम पे, शाम को पहनूंगी, वो भी मेरा कोरा सूट है, वो भी मैं बरेली से ही स्टिच करवा के लाई थी पहले से ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। और अभी मैं थोड़ी देर में सोऊंगी। अभी थोड़ा सा तो मैं संकीर्तन सुनूंगी अपना, उसके बाद सो जाऊंगी, नींद आएगी तो। चलिए एक बार फिर से आप सभी को, जो लोग करवा चौथ का व्रत रखेंगे आज, उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमसे बड़े हैं उनका हमारे को आशीर्वाद मिले और ठाकुर की खूब कृपा हम सभी पे बनी रहे। और मेरी मेहंदी देखो रची ही नहीं, अभी तलक तो रची ही नहीं। पर मेहंदी जिसने भी लगाई बहुत प्यारी लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है उन्होंने। और ये उन्होंने मेरे पैरों पे लगाई है। जब वो पैरों पे लगा रही थी बहुत थक चुकी थी तो मैंने उनसे कहा बस हल्का सा सगन कर दो आप, थोड़ा सा, तो बस। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, देखती हूँ कब तक सोती हूँ, 7, 6:30, 7 बजे तक जैसे होता है।
तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। हम लेट हो गई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मंदिर चाहे गली में ही है बट फिर भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। बस अब मैंने थाली लगा ली और अब मैं जा रही हूँ मंदिर और फिर वहाँ पूजा करके फिर आएंगे। बारिश हो रही है, चंद्रमा का तो आज कुछ पता ही नहीं है कि कब दिखेंगे, और वैसे भी हमारा चंद्रमा का व्रत तब होता है जब संजीव जी घर आते हैं, तो ये तो बहुत लेट आते हैं वैसे। और अभी तो देखो अब क्या करती हूँ मैं, बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है तो अभी जल्दी से निकलते हैं पहले मंदिर के लिए, फिर मैं आप लोगों से आके बात करती हूँ। और खाना सब तैयार हो गया है, दाल मखनी बना लिया, आलू बना लिए हैं और चावल वगैरह सब हो गए थे, भिगो दिए थे, आटा गूंद दिया है और रायता डालना रह गया बस थोड़ा सा। चलिए आ करके मिलती हूँ आप लोगों से। आज बैठ जाओ, कथा सुन लो। हाय हाय, आज मैं चेंज करा स्टाइल हो गए हैं। ओह माय गॉड, नहीं करवे नहीं कथा सुन तुम्हारे दिया तो आके जाने का जीवो प्राणी जीवो जीव जो प्राणी जीवन का पूजा करके आ गई हूँ मंदिर से। और बस आलू की सब्जी और इसमें है दाल, इसमें बनेंगे चावल और रोटी बन चुकी है और रायते के लिए तैयार हो गया है। और सुबह जो खीर बनाई थी सेमियों की वो इसमें पड़ी हुई है, खीर भी। तो खाना सब तैयार है, अब बस संजीव जी आएंगे। और आज देखिए बारिश की वजह से चंद्रमा भी नहीं दिखेगा दिल्ली में। तो अभी मैंने अपनी चाची जी को फ़ोन किया था तो चाची जी का फ़ोन लगा नहीं, तो हमने फिर चाची जी की सिस्टर यानी मासी जी को फ़ोन मिला दिया। तो फिर उनसे बात वगैरह हुई, तो वहाँ पे भी बॉम्बे वाले मासी जी भी आए हुए थे, चाची जी के दूसरे सिस्टर। तो उन लोगों से बात हुई तो वो बोल बरेली में तो बारिश हो नहीं रही है, तो फिर हमने बरेली का चांद देख लिया है हमने। अब दिल्ली में तो बिना चांद के ही आज व्रत खोलना पड़ेगा हमें। तो बस खाना वाना सब तैयार हो चुका है, तो बस अब वेट है तो संजीव जी का कि वो आएंगे और हम फिर व्रत की पूजा करेंगे और फिर हम व्रत खोलेंगे। एनर्जी लेवल हल्का सा लो है क्योंकि राधा नाम का जो वो ले रखा है, मुँह में राधा जी का नाम जो है तो वो एनर्जेटिक है, पानी की कमी को पूरे कर रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो बट फिर भी थोड़ा सा हल्का सा लगता है ना, जैसे हल्का सा, क्योंकि अभी उतना भाव नहीं है ना राधा रानी के लिए, उतना प्रेम मेरी इतना उनके लिए शायद इतना मतलब भाव नहीं होगा मेरा उनके लिए। अभी कहीं कुछ कमी है जो अभी लो फील हो रहा है। तो बस बाकी तो सब ठीक है, खाना बन चुका है और आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। अब देखिए आगे क्या होता है, वैसे तो हम ही जीतेंगे भाई। ये मैंने बरेली कॉल किया मेरी बहन को सुमित को, और वो मुझे अपने घर की छत से दिखा रही है। कहाँ गया चांद बेटा, थोड़ा दूर का क्लोजअप ले, दूर का बानी थोड़ा दूर कर हल्के से, हाँ हाँ बस ये रहा चांद। और वो मुझे चांद के दर्शन करा रही है और अब मैं अपना व्रत खोलूँगी इसी चांद को देख के, क्योंकि आज यहाँ तो चांद दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। लखन
भी व्रत रखती हूँ और करवा चौथ का व्रत जब भी खोलती हूँ तो मैं राम लखन और सबको पूरी फैमिली को भी देखती हूँ साथ में ही, सबका मतलब बचपन से ही। और बेटा 2 मिनट और। ये सही है, ये सही है। फोन पे ही हम खाना खा रहे हैं व्रत खोलने के बाद, और खाने में ये सब बनाया था मैंने, और अब हम सब लोग खाना खा रहे हैं। आप लोग भी खाइए आके। और मैंने खाना खा लिया और बस अब हम सोने की तैयारी में हैं। और अभी ना बस साथ में भाभी ने बोला कि चांद नज़र आ रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोगों ने तो खाना भी खा लिया, 11:15 हो गए हैं, पर अभी भी बादल पूरे बने पड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त बादल अभी भी हैं। तो चलिए, जैसा ठाकुर के हमने पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी बोले कि आसमान को देख के जो है व्रत खोल दो। पंडितानी जी ने भी खोल दिया है, तो खोल दो आप लोग भी। सभी को पंडित जी ने यही कहा कि आप खोल सकते हो व्रत, तो फिर हमने भी खोल लिया। तो मैंने तो जैसा आपको दिखाया कि मैंने बरेली वीडियो कॉल करके ऑनलाइन चांद के दर्शन करके व्रत खोला मैंने आज। तो जैसा ठाकुर जी की इच्छा थी उनका कर लिया। तो अभी क्या था, बस खाना वाना खा के हटे तो आज ना मम्मी की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि वैसे तो मैं करवा चौथ मम्मी को ना बाद में 1-2 दिन बाद दे के आती थी, या ओही अष्टमी के साथ दे के आती थी। तो आज क्या था, जैसे अब कभी होता था कि मैं सेम डे भी जाती थी, तो अभी खाना खाने के बाद हम लोग सीधा मम्मी से मिलने जाते थे। तो अभी इस समय ना मम्मी की याद आ रही है कि वो है नहीं हमारे साथ, पर वो है भी हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। सन 2018 में हाँ मम्मी चले गए थे, 5 नवंबर को हमें छोड़ के। तो पता है ना, पता है क्या होता था, करवा चौथ से पहले मम्मी को हो जाता था कि मुझे सरगी देनी है। तो मम्मी की जो लास्ट सरगी सन 2018 की मम्मी ने मुझे दी थी ना, तो क्या था कि वो पैसे मैंने संभाल के रख दिए थे। उसमें मैंने मोली से लिख दिया था, उस समय मेरे पास पेन नहीं था, तो मैंने मोली से ऐसे लिख दिया था कि मम्मी का करवा चौथ का दिया वो नोट है। तो वो करवा चौथ की उनकी जो सरगी है वो लाइफ टाइम मेरे पास रहेगी, मम्मी की हर साल हर बार रहेगी मेरे पास। तो उनका आशीर्वाद तो है ही है मेरे साथ, और उनसे बड़ा आशीर्वाद मेरी राधा रानी का और ठाकुर जी का है। तो आज मम्मी को इस मौके पे बहुत याद किया है। अभी भी मतलब ऐसा हो रहा है कि मम्मी जहाँ पे भी होंगे, देख रहे होंगे, याद आती है। हाँ, वो हमारे साथ आज भी हैं, पर मम्मी आप जहाँ पे भी हो ना, सच में आपकी बहुत याद आती है। बहुत से मौकों पे आपकी बहुत याद आती है। बताऊंगी आप सबको कभी अपनी मम्मी के बारे में, मदर इन लॉ के, कैसी थी, कैसे करती थी वो सब आप लोगों को बताऊंगी मैं एक दिन। स्पेशली मम्मी के लिए ही वो ब्लॉग बनाऊंगी मैं। चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का दिन भी आज का बहुत अच्छा गया होगा, और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पे खूब खूब बनी रहे। और बस